नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक पावर को बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज किए हुए पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो होता है ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर की हम संरचना को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यही ट्रांसफार्मर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हम जो है कोर बोलते हैं। ये इस जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है कोर। ट्रांसफार्मर का इसे कोर है। ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये है इसका बैंडिंग है, कॉयल है। यहाँ हमने एसी सप्लाई इसे कनेक्ट किया है और इधर हमने लोड से कनेक्ट किया है। तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप की बैंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में दो टाइप की बैंडिंग होती है। एक एचपी बैंडिंग होती है और एक एलवी बैंडिंग होती है। एक एचपी बैंडिंग होती है और एक एलवी बैंडिंग होती है। एचपी का मतलब होता है हाई वोल्टेज की बैंडिंग। एचपी का मतलब होता है हाई वोल्टेज की बैंडिंग, हाई वोल्टेज की बैंडिंग। और एलवी का मतलब जो है वो लो वोल्टेज से मतलब है। तो लो वोल्टेज बैंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बैंडिंग होती हैं, एक एचपी बैंडिंग और एक एलवी बैंडिंग होता है। यहाँ पर
ये एचवी बैंडिंग कहाँ पर होता है इन दोनों में? देखो, जिस बैंडिंग के अक्रॉस हाई वोल्टेज हमें प्राप्त होता है दूसरे की अपेक्षा, तो उसे हम एचपी बैंडिंग बोलेंगे, और जिस बैंडिंग में लो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम लो वोल्टेज बैंडिंग के नाम से जानेंगे। जैसे हर एक ट्रांसफार्मर में आपको दो बैंडिंग देखने को मिलेगा, एक एचबी और एक एलवी बैंडिंग। तो ये एचपी बैंडिंग जहाँ कौन सी बैंडिंग होती है? जिस बैंडिंग के अक्रॉस हमें हाई वोल्टेज मिले उसे हम एचपी बैंडिंग कहते हैं, और जिस बैंडिंग के अक्रॉस हमें लो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम लो वोल्टेज बैंडिंग के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में एचपी बैंडिंग कौन सा है और एलवी बैंडिंग कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसको डिसाइड करने के लिए हम किस बैंडिंग में, हमने कहा कि जिस बैंडिंग में हाई वोल्टेज होगा, जिस बैंडिंग में हाई वोल्टेज होगा उसे हम एचपी बैंडिंग कहेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में दिया गया है बैंडिंग, उसमें किसके क्रॉस हाई वोल्टेज मिलेगा? तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं वहाँ पर वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर हमें जो है वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये कौन सी बैंडिंग हुई? एचपी बैंडिंग हुआ। ये हुआ एचपी बैंडिंग, और ये एलवी बैंडिंग हुआ। तो आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बैंडिंग होती है, एक एचपी और एक एलवी। एचपी जहाँ जिस बैंडिंग के अक्रॉस हाई वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे एचपी बैंडिंग, और जिस बैंडिंग के अक्रॉस ट्रांसफार्मर के अंतर्गत लो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम लो एलवी बैंडिंग के नाम से जानते हैं, लो वोल्टेज बैंडिंग के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि बैंडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी बैंडिंग और एक सेकेंडरी बैंडिंग होता है। वो होता नहीं है, उसे मतलब माना जाता है। कैसे? जैसे अभी हमने इसे एचपी और एलवी को किस तरीके से माना? नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के आधार पे माना कि एचपी बैंडिंग, एलवी बैंडिंग। तो उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में जिस बैंडिंग के साथ सप्लाई को कनेक्ट करेंगे उसे हम प्राइमरी बैंडिंग कहेंगे, और बैंडिंग को जिस साइड लोड कनेक्ट करेंगे उसे हम सेकेंडरी बैंडिंग के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सी बैंडिंग है? प्राइमरी बैंडिंग। ये कौन सी बैंडिंग है? प्राइमरी बैंडिंग। यहाँ पर हम जो है प्राइमरी बैंडिंग को इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये जो है सेकेंडरी बैंडिंग है। तो प्राइमरी बैंडिंग और सेकेंडरी बैंडिंग का मतलब समझ में आया कि ट्रांसफार्मर के किसी एक बैंडिंग से, जिस बैंडिंग से सप्लाई को हम कनेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी बैंडिंग, और जिसमें लोड से कनेक्ट करते हैं उसे हम सेकेंडरी बैंडिंग के नाम से जानेंगे। तो ये हमने जाना कि प्राइमरी बैंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, एचपी बैंडिंग क्या है और एलवी बैंडिंग क्या है। ये कोर होता है, और ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बारे में हमने सीखा। तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? यहाँ ट्रांसफार्मर में जो है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक कनेक्शन देखने को मिल रहा है नहीं। यहाँ पर ये कॉइल और ये कॉइल अलग अलग है। इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? ये कोर कनेक्ट कर रहा है, वो भी एक लेमिनेटेड कोर होता है। तो ये दूसरे मतलब कोई इलेक्ट्रिकली रूप से जो है कनेक्शन इसमें कोई है नहीं, फिजिकल रूप से कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। दूसरा, जब हम सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर जो है इन दोनों बैंडिंग को जो है क्या कर लेगा? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है कनेक्ट कर देगा, सिंक कर देगा, जोड़ देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और स्टैटिक क्या है? इस ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट जो है मूवेबल नहीं है, गतिशील नहीं है, ना वायर घूम रहा है, ना ये कॉइल, ना ये कोर घूम रहा है। तो इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पावर को
बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज किए, बिना फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव किए, फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी में बिना, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा इस ट्रांसफार्मर में, तो बिना फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफार्मर का यही कार्य होता है कि ये जो है पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के और बिना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किए पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसमें दो प्रकार के बैंडिंग होते हैं, एक एचपी बैंडिंग और एक एलवी बैंडिंग होता है। एचपी बैंडिंग क्या होता है, जिस बैंडिंग के क्रॉस हमें हाई वोल्टेज प्राप्त होता है, अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है जिस बैंडिंग में, उसे हम एचपी बैंडिंग के नाम से जानेंगे। लो वोल्टेज बैंडिंग क्या है, जिस बैंडिंग के क्रॉस में कम वोल्टेज प्राप्त होता है और उसका नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, तो उसे हम एलवी बैंडिंग के नाम से जानेंगे। जब ट्रांसफार्मर के दोनों बैंडिंग में से जिस बैंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है उसे प्राइमरी बैंडिंग के नाम से जाना जाता है, और जिस बैंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है उसे हम सेकेंडरी बैंडिंग के नाम से जानते हैं। ये जो है ट्रांसफार्मर का पूरा जो था कंस्ट्रक्शन से संबंधित बातें थी। ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये अन्योन्य प्रेरण क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इसको यहाँ पर हम छोटे में समझ लेते हैं कि दो सर्किट दिए गए हैं, दो कॉइल्स बनाए गए हैं, ऐसे दो कॉइल्स बनाए गए हैं और इसमें जो है इन दोनों कॉइल में कोई भी इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं। इसको हम जो है एक एसी पावर सप्लाई से जो है हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसको हम किसी एक अमीटर से जो है कनेक्ट कर दे रहे हैं, अमीटर से जो है हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। जब यहाँ पर एसी सप्लाई इसको हम देंगे तो इसमें क्या होगा कि करंट, इस सर्किट में जो है करंट फ्लो करने लगेगा, तो कॉइल है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल से जो है सिंक कर जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा इसका, वो इस कॉइल से सिंक ऐसे कुछ इस तरीके से करेगा। और जब ये करंट किस नेचर का होता है, एसी करंट है, क्या है, एसी करंट है। जब एसी करंट है तो आप ये करंट अल्टरनेटिंग नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का मतलब ये इस तरीके से है, मतलब कहीं कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो बना है यहाँ पर, फाई जो बना है, वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो बार बार ये आएगा जाएगा मतलब परिवर्तित होता रहेगा। तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। ये कंडक्टर स्थिर है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये हमेशा क्या करेगा, इनमें परिवर्तन करेगा। तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ये सर्किट क्लोज है अमीटर से, तो इसमें एक करंट उत्पन्न हो जाएगा। जो ये प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक में करंट में परिवर्तन होने से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें क्या प्रोसेस होता है, जब हम इस यहाँ पर सप्लाई देते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे और ये करंट जाएगा यहाँ से ऐसे
कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है करंट इसमें घूमेगा। तो क्या करेगा, करंट जो है चूंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है, क्योंकि इस पे एसी सप्लाई दिया जा रहा है, तो जब एसी सप्लाई हम इस पे देंगे तो करंट चूंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जनरेट होगा और ये जो है जाके सेकेंडरी बैंडिंग को क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। जब सेकेंडरी बैंडिंग को सिंक करेगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस बैंडिंग में जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ये जो है लोड से कनेक्ट है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी जो है फ्लो करने लगेगा। ये जो प्रक्रिया होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाया। जो है ट्रांसफार्मर जो है कुछ इस तरीके से काम करता है और इसके क्रॉस भी एक ईएमएफ E1 जो है जनरेट होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यह ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो आई होप आपको यह जो है वीडियो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए